हेलो चिल्ड्रन, क्लास सेवन्थ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है बॉयलिंग। इसमें क्या करते हैं, जो कोकून होते हैं उनको सबसे पहले गर्म पानी में बॉयल किया जाता है या फिर उनको ओवन्स, जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, उनमें ट्रीट किया जाता है ताकि उनके अंदर जो लार्वा था उसको मारा जा सके। यदि हम लार्वा को नहीं मारते और उनकी ग्रोथ अलाउ करते हैं तो वो कोकून को तोड़ देंगे। इस प्रकार सिल्क फाइबर की लेंथ कम हो जाएगी। गर्म पानी क्या करता है, जो सिल्क का गोंद होता है, जो सेरीसीन आपको पढ़ाया था मैंने, जो गर्म पानी है वो सेरीसीन को सॉफ्ट बना देता है और सिल्क फाइबर अनवाइंड हो जाता है, खुल जाता है एक कंटिन्यूस थ्रेड के रूप में, एक लंबे धागे के रूप में। तो बॉयलिंग क्यों ज़रूरी है? लंबा सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए। सेकंड स्टेप में कहता है रीलिंग। रीलिंग में क्या होता है, कोकून से धागे निकालने का प्रोसेस रीलिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून। कोकून से धागे प्राप्त करना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। रीलिंग जो है स्पेशल मशीनों में की जाती है, जो फाइबर के धागे होते हैं उनको खोल देते हैं। अनवाइंड द थ्रेड्स या फाइबर्स, उनको खोल देते हैं। एक ही बात है रेशों को खोल देना, जो हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? कोकून से। यानी कि कोकून से हमें जो सिल्क के रेशे प्राप्त होते हैं उनकी अनवाइंडिंग करने के लिए स्पेशल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कोकून के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही फाइन, नाजुक, बारीक होते हैं, डेलिकेट, बिल्कुल नाजुक होते हैं टू हैंडल संभालने में। तो कई बार 3 से 10 बिल्कुल बारीक फिलामेंट को एक साथ रील किया जाता है, एक साथ उनको रीलिंग करवाई जाती है ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड आ जाए जिसको रॉ सिल्क बोला जाता है। जो डैमेज्ड या वेस्ट कोकून होते हैं उनकी मदद से या उनका प्रयोग करके इन्फीरियर क्वालिटी का सिल्क बनाया जाता है, पुअर क्वालिटी का सिल्क बनाया जाता है, जिसको स्पन सिल्क कहते हैं। यहाँ से आपको रॉ सिल्क और स्पन सिल्क का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। 3 से 10 बारीक फिलामेंट का कम्बिनेशन जिससे एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड मिलता है वो कहलाता है रॉ सिल्क। और जो टूटे फूटे या वेस्ट कोकून होते हैं उन सब से जो थोड़ी सी पुअर क्वालिटी का सिल्क प्राप्त किया जाता है उसको स्पन सिल्क बोला जाता है। अगली स्टेज आती है बेटा थ्राउनिंग। थ्राउनिंग क्या होती है, आपके पास जो रॉ सिल्क आता है, जो कच्चा रेशम आता है जिसमें 3 से 10 फिलामेंट एक साथ कंबाइन किए गए होते हैं, उस रॉ सिल्क को ट्विस्ट करवा करके थ्रोन सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है थ्रोनिंग या थ्रोइंग। तो इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें आप ये बोलोगे थ्रोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ थ्रोन सिल्क। और थ्रोन सिल्क क्या है? सिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ सिल्क इज कॉल्ड थ्रोन सिल्क। ये एक्चुअल में थ्रोनिंग ही होता है। ये क्या करता है? दिस प्रिवेंट्स द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर। थ्रोनिंग से या थ्रोनिंग से क्या होता है, जो रेशम होता है वो बिल्कुल एक एक रेशे में नहीं टूटता। फोर्थ स्टेप आता है आपका डाइंग। जो थ्रोन सिल्क है उसको रंगीन बनाया जाता है, उस पर रंग चढ़ाया जाता है ताकि कलर्ड फैब्रिक्स बनाए जा सके, रंगीन कपड़े बनाए जा सकें। जो डाइड सिल्क फाइबर होते हैं उनको फिर सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर जो बुनकर होते हैं, कपड़ा बुनने वाले, वो उनसे रेशम के कपड़े बनाते हैं। अब सिल्क मोथ से सिल्क प्राप्ति के पूरे प्रोसेस को हम एक बार समराइज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मोथ होती है सिल्क फार्म के अंदर, वो एग्स छोड़ती है। इनक्यूबेटर में उनकी हैचिंग होती है जिससे लार्वा निकलते हैं। लार्वा मलबेरी लीव्स के ऊपर खाना खाते हैं और वो कोकून में कन्वर्ट होते हैं। कोकून को या तो ओवन में ट्रीट किया जाता है या गर्म पानी में उसको बॉयल किया जाता है। जो लार्वा होते हैं कोकून में उनकी डेथ हो जाती है, उससे हम रीलिंग का प्रोसेस फॉलो करके सिल्क थ्रेड बनाते हैं। रीलिंग से हमें रॉ सिल्क मिलता है। रॉ सिल्क को हम थ्रोनिंग से फिर थ्रोन सिल्क में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी डाई करके कलर्ड सिल्क बनाते हैं। कलर्ड सिल्क की वीविंग करके हमें सिल्क क्लॉथ प्राप्त होते हैं।
अब हम डू यू नो को डिस्कस करेंगे। कहता है जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है वो बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का सोर्स है। वहाँ पे बहुत सारी व्यावसायिक बीमारियाँ लगती हैं। जो वर्कर ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस आर एडवर्सली इफेक्टेड, मतलब लगभग सारे प्रोसेस उसमें शामिल वर्करों को प्रभावित करते हैं। बहुत सी रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दूसरी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस की समस्याएं, वो होती हैं। क्योंकि कोकून्स की जब बॉयलिंग करते हैं तो उनसे वेपर निकलते हैं। वो वेपर इनहेल कर लिए जाते हैं, सांस के द्वारा अंदर लिए जाते हैं, और ऐसा ही सिल्क की रीलिंग के दौरान होता है। बॉइलिंग ऑफ जो कोकून है वाटर के अंदर, वो कीड़ों को मार देती है विद कांस्टेंट डिपिंग ऑफ बेयर हैंड्स। और जो वर्कर होते हैं वो लगातार अपने नंगे हाथों से उस पानी को टच करते रहते हैं। रिजल्ट्स इन ब्लिस्टर्स, उनके हाथों पर फफोले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। रॉ स्किन, स्किन खुरदरी हो जाती है। पीलिंग ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स, हाथ की स्किन छिल भी जाती है और कई बार स्किन का इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगले लेक्चर में बेटा आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट मैप समझाया जाएगा रिवीजन के लिए। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।